यहाँ पर नई शिक्षा नीति 2020 के खिलाफ अपना प्रतिशोध दर्ज करने के लिए उपस्थित हुए हैं। और आज की ये पहली प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत समय से जनता नई शिक्षा नीति का विरोध कर रही है और केंद्र सरकार को ये समझना पड़ेगा कि आज नई शिक्षा नीति 2020 को उन्हें वापस लेना पड़ेगा। आज वो समय है जब गरीब जनता, जो बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं, जिनके माता पिता आज उनके पास नौकरी नहीं है, आज उनके पास खाने की समस्या है, सबसे ज्यादा दिक्कत और बदहाली से बहुसंख्यक लोग गुजर रहे हैं आपदा के दौर के बाद। इसी समय में इस नृशंस सरकार ने शिक्षा का निजीकरण करते हुए पूरी तरीके से नई शिक्षा नीति 2020 को आनन फानन में अनडेमोक्रेटिक तरीके से लागू किया है। इसे तुरंत वापस लिया जाना चाहिए और हमारी ये मांग है कि समान शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी तक उसे लागू किया जाए। आज के समय में जहां पर पब्लिक फंडेड एजुकेशन को और मजबूत बनाने की जरूरत है, नई शिक्षा नीति 2020 शिक्षा को पूरी तरीके से प्राइवेटाइज करके कॉर्पोरेट के हाथों में दे देने का एक साफ साफ मसौदा है, जिसका पूरा जो नुकसान है वो हमारी गरीब जनता झेलने को आज मजबूर है। ऑनलाइन शिक्षा जो आज पूरी तरीके से चल रही है, वो भी एक तरीके का नई शिक्षा नीति 2020 के तहत ही शिक्षा के अनौपचारीकरण का रास्ता साफ करती है। तो आज यहाँ से हम ये संदेश सरकार को दे देना चाहते हैं कि जनता का जो आंदोलन है वो केवल 3 कृषि कानूनों को वापस ले लेने तक सीमित नहीं है। अगर जनता के बीच में सरकार किसी भी तरीके की अपनी छवि को बनाए रखना चाहती है तो आज के समय में नई शिक्षा नीति 2020 को उसे वापस लेना पड़ेगा। सरकार कह रही है कि समय की डिमांड है, बदलाव जरूरी है ना। बदलाव किस तरीके का जरूरी है? क्या बदलाव उनके अच्छे दिनों के लिए जरूरी है जो करोड़पति हैं, जो इस देश की 1% आबादी है, या फिर बदलाव उनके पक्ष में होना चाहिए जो बहुसंख्यक आबादी है इस देश की? क्योंकि ये बदलाव जो 2020 की शिक्षा नीति है वो बहुसंख्यक के पक्ष की का बदलाव नहीं है, वो केवल कॉर्पोरेट के पक्ष का बदलाव है, वो केवल सत्ता पक्ष के पक्ष का बदलाव है। तो इस तरीके का बदलाव की जनता को बिल्कुल भी जरूरत नहीं है और इसी के तहत यहाँ से ये मांग और ये ऐलान हम कर देना चाहते हैं और ये संदेश हम साफ दे देना चाहते हैं केंद्र सरकार को कि नई शिक्षा नीति 2020 को वापस लेना होगा और समान शिक्षा नीति केजी से लेकर पीजी को लागू करना पड़ेगा। दिल्ली सरकार से हमारी मांग है कि आज जितने भी कॉलेजेस हैं उनमें सब में इवनिंग कॉलेज खोले जाएं और कॉलेजेस को खोला जाए, यूनिवर्सिटीज को खोला जाए, ऑनलाइन शिक्षा का ढकोसला बंद किया जाए और नए गवर्नमेंट स्कूल्स खोले जाएं और नए कॉलेजेस खोले जाएं। जो हर साल वादा किया जाता है उसे पूरा किया जाए और जो गवर्नमेंट स्कूल से बच्चे आते हैं 12th के बाद उन्हें डेप्रिवेशन पॉइंट्स मिले, उन्हें फायदा मिले हायर एजुकेशन में दाखिला लेते समय, क्योंकि वही वो हिस्सा है जो पब्लिक फंडेड एजुकेशन, हायर एजुकेशन के फोल्ड से बाहर निकल जाता है 12वीं कक्षा के बाद और मजबूर होता है कि इनफॉर्मल सेक्टर में वो एक लेबर फोर्स की तरह बनकर शोषित होता रहे आजीवन। तो उस तरीके की आप ऑनलाइन का भी विरोध कर रहे हैं ना? हम ऑनलाइन शिक्षा का जो ढकोसला आज के समय में चल रहा है उसके विरोध के पीछे बहुत महत्वपूर्ण कारण है। उसके पीछे कारण ये है कि ऑनलाइन शिक्षा ने पहले से ही एक बड़ी आबादी को, जो पहले से भी शिक्षा की खराब शिक्षा झेलने को मजबूर थी, उसे एक तरीके से पब्लिक फंडेड एजुकेशन के दायरे से बाहर निकाल दिया है। आज आप ये बताइए, अभी हाल ही की बात है, डेटा पैक्स का जो प्राइस है वो 150-200 रुपए कई गुना वृद्धि हुई है उसमें। आप ये बताइए, जब मिडिल क्लासेस भी रिचार्ज करवा पाने में मुश्किल महसूस कर रहे हैं, फिर उन परिवारों का क्या जहाँ पर ना लैपटॉप है ना स्मार्टफोन है, या स्मार्टफोन है भी तो इतनी पूंजी नहीं है कि वो रिचार्ज करवा पाए अपने फोन को। तो ऐसी स्थिति में जो सफाई कर्मचारियों के बच्चे हैं, जो ऑटो रिक्शा ड्राइवर के बच्चे हैं, जो मजदूरों के बच्चे हैं, जो फैक्ट्री में काम करते हैं, जो मेल ढोने वाले लोग हैं उनके बच्चे हैं, वो आज पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं और ये ढकोसला बंद करना पड़ेगा। क्योंकि पब्लिक जो हायर एजुकेशन है उसमें यही मकसद होना चाहिए हमारे समाज का और हमारे शिक्षा व्यवस्था का कि जो सबसे दबे कुचले समुदायों से जो बच्चे आते हैं, जो छात्र आते हैं, उन्हें मुफ्त शिक्षा, समान शिक्षा, क्वालिटी एजुकेशन प्रोवाइड कराई जा सके और जितने बच्चे चाहते हो पढ़ना उन सभी को प्रोवाइड कराई जा सके। काल में तो ऑनलाइन का ही सहारा बचा ना एजुकेशन के लिए। ऐसी कोई बात नहीं। आप ये बताइए कि आज पब, डिस्को, थिएटर, हर चीज खुली है। हमारे जो मोदी जी हैं वो मास्क हटाकर रैली करते हैं जब उनका मन करता है, ठीक है, और करोड़ों की संख्या में, वो लाखों की संख्या में वो रैली करते हैं और हर तरीके की अम्यूनिटीज आज खुली हुई हैं, हर तरीके के अय्याशी के अड्डे खुले हुए हैं। तो क्या आज शिक्षा क्या हमारी मूलभूत अधिकार नहीं है? जानबूझकर शिक्षण संस्थानों को बंद रखा जा रहा है ताकि जैसे कि नई शिक्षा नीति 2020
2020 को आनन फानन में आपदा के समय में अवसर खोज कर पारित कर दिया गया, उसी तरीके से आगे के समय में भी काले कानूनों को पारित किया जा सके और जनता की आवाज़ दबाई जा सके। तो हमारे जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है, सरकार को उसे सुधारने की ज़रूरत है। तो उसे सरकार कहीं पे भी सुधारती हुई नहीं नजर आती। आज भी हम देखते हैं कि 3-3 हज़ार, कई हजार लोगों पर एक बेड हमें देखने को मिलता है। तो यहाँ पर ज़रूरत क्या, शिक्षण संस्थानों को बंद रखने, इंफ्रास्ट्रक्चर को रिवैम्प करने की ज़रूरत है और साथ ही साथ जो है नेसेसरी प्रोटोकॉल के साथ हायर एजुकेशन के इंस्टीट्यूट्स को खोले जाने की ज़रूरत है। लेकिन सरकार तो मंदिरों पे ज़्यादा ध्यान दे रही है ना। देखिए, ये सरकार का एजेंडा है, हमारी जो सरकार है वो एक फासीवादी हिंदुत्ववादी सरकार है जिसे जनता के मुद्दों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इसीलिए हजारों हजार करोड़ मंदिर पर खर्च कर दिए जाते हैं, लेकिन शिक्षा पर जो जनता की बड़ी मांग रही है कि बजट का 10वां हिस्सा शिक्षा के प्रति एलोकेट होना चाहिए, वो नहीं हो रहा है। एजुकेशन को क्यों बढ़ावा नहीं दे रही सरकार, आखिर वजह क्या है? वजह साफ है कि अगर आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन को बढ़ावा देंगे, उसे सुधारेंगे, तो जो गरीब के बच्चे हैं, जो बहुसंख्यक जनता के बच्चे हैं, वो पढ़ लिख जाएंगे और बेहतर सुधार उनकी जो आकांक्षा है समाज में बेहतर स्थिति स्थापित कर पाने की, वो उसको उसकी एक पॉसिबिलिटी आगे बढ़ेगी। और सरकार जो है नौकरियां नहीं एस्टैब्लिश करना चाहती है। सरकार कॉर्पोरेट सेक्टर के ही हाथों में जितने भी समाज के लोगों के संसाधन है, लोगों की संपदा है, वो कॉर्पोरेट के हाथों में सुपुर्द कर देना चाहती है। और इसी कारण से सरकार पब्लिक फंडेड एजुकेशन में, गवर्नमेंट एजुकेशन में इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहती। लेकिन प्रधानमंत्री तो गरीबों को बात बनाए रखना चाहती है। ये भी एक बहुत बड़ी बहुत ज़रूरी बात है, क्योंकि अगर आप पब्लिक फंडेड एजुकेशन में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो जो निचले तबके से छात्र आते हैं, जो सफाई कर्मचारियों के छात्र बच्चे हैं, जो बस्तियों में रहते हैं, जो स्लम्स में रहते हैं, जिनके माता पिता फैक्ट्रियों में काम करते हैं, वो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं और वो पब्लिक फंडेड एजुकेशन के फोल्ड से बहुत पहले ही हट जाते हैं। और यही साफ साफ मंशा नई शिक्षा नीति 2020 में हमें साफ साफ दिखती है, जहाँ पर बड़े क्लियर अक्षरों में लिखा हुआ है कि पब्लिक प्राइवेट रिलेशनशिप्स को फॉस्टर किया जाएगा। तो इससे क्या हम समझे? इससे हम यही समझे कि सरकार ने साफ साफ कह दिया है कि जनता की शिक्षा अब हमारी जिम्मेदारी नहीं है। सरकार का कहना है कि इससे जो राइट टू एजुकेशन है उसका दायरा बढ़ेगा, अब 30 से 18 साल के बच्चे इसके अंदर आएंगे। आप एक बात बताइए, राइट टू एजुकेशन का दायरा तो तब बढ़ेगा ना जब उस तरीके के आपने सरकार की नीति में पॉलिसीज बनाई, उस तरीके के आपने व्यवस्था की हो। ऐसा तो सरकार ने किया नहीं है। आप ये बताइए, अब हम स्कूल के लेवल पे ही बात कर लें, नई शिक्षा नीति 2020 में स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग खोले जाएंगे। तो स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग में किनको फायदा है? सरकार को फायदा है, जनता को फायदा है कि कॉर्पोरेट को फायदा है? वो स्टेट इंस्टीट्यूट्स ऑफ ओपन स्कूलिंग कॉर्पोरेट खोलेंगे और उनके कारण जो गांव में खस्ता हाल स्कूल हैं उन्हें बंद कर दिया जाएगा और क्लस्टरिंग की जाएगी स्कूल्स की। तो मेरी बहनें जो गांव में रहती हैं, जिनकी पहुंच में पहले ही कोई स्कूल नहीं है या है तो वो खस्ता हाल है, उसको बंद कर दिया जाएगा और उसके बाद एग्जाम क्लियर करके अगर वो उस क्लस्टर स्कूल तक पहुंच पाती हैं तो वेल एंड गुड, अदरवाइज वो स्कूल के लेवल पे ही मजबूर हो जाएंगी कि वो दूरस्थ शिक्षा में ढकेल दी जाए, जो कि कॉर्पोरेट के हाथों में होगा। और उसके बाद न तो मेरी बहनें पढ़ पाएंगी, उनकी जल्दी शादी कर दी जाएगी, और जो मेरे गरीब भाई बहन हैं, जो निचले तबकों से आते हैं, जो वंचित समुदायों से आते हैं, वो मजबूर हो जाएंगे कि 12वीं तक की शिक्षा भी उन्हें ना मिल पाए और स्कूल के लेवल पर ही वो इनफॉर्मल सेक्टर में शोषित स्थिति में मजदूरी करने को मजबूर हो जाएं। और हायर एजुकेशन में तो हमने देखा ही है कि किस तरीके से प्राइवेटाइजेशन को नई शिक्षा नीति 2020 ने रास्ता साफ किया है। इनफॉर्मलाइजेशन के थ्रू ऑटोनॉमस बनाने की कोशिश की जा रही है यूनिवर्सिटीज़ को और कॉलेजेस को, और ये स्वायत्तता किसके पक्ष में है? ये स्वायत्तता केवल निजी कॉर्पोरेट सेक्टर के पक्ष में है, क्योंकि यहाँ पर हायर एजुकेशन में जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी क्वालिटी को और ख़राब, उनके प्रति जो इन्वेस्टमेंट सरकार का होना चाहिए उसे मिनिमम कर देने की पूरी यहाँ पर कोशिश की गई है। और ये हम आज एक अकेला ये प्रोटेस्ट नहीं है, बहुत समय से 2020 की जो नई शिक्षा नीति पारित की गई है उसके खिलाफ ये विरोध चल रहा है और चलता रहेगा तब तक जब तक सरकार मजबूर नहीं होगी